नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी-टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हमने हिंदी विषय के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो विकल्प ए है सत प्लस चित प्लस आनंद, विकल्प बी है सच प्लस चित प्लस आनंद, विकल्प सी है सच प्लस आनंद, विकल्प डी है सत प्लस आनंद। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण में कौन सा समास है? विकल्प ए है बहुब्रीहि समास, विकल्प बी है तत्पुरुष समास, विकल्प सी है द्विगु समास, विकल्प डी है द्वंद्व समास। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए यह अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है, विकल्प बी ये केवल विद्यालय में होता है, विकल्प सी ये सचेतन प्रयास से होता है, विकल्प डी इसमें नियम रटे जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए ये अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। प्रश्न नंबर 4। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के भाषा विकास में किसकी मुख्य भूमिका है? विकल्प ए सामाजिक अंतःक्रिया की, विकल्प बी पाठ्य पुस्तक की, विकल्प सी केवल शिक्षक की, विकल्प डी अनुकरण की। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका है बच्चों के भाषा विकास में। प्रश्न नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? विकल्प ए अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, विकल्प बी व्याकरण के नियम याद करना, विकल्प सी केवल कठिन शब्द पढ़ना, विकल्प डी परीक्षा में टॉप आना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है प्राथमिक स्तर के लिए विकल्प ए अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो विकल्प बी सही होगा, वहाँ पे व्याकरण के नियम याद करना। प्राथमिक स्तर पर विकल्प ए सही होता है और उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। ए विकल्प जन्मजात, बी विकल्प अर्जित, सी विकल्प शून्य, डी विकल्प केवल वातावरणीय। तो सही आंसर हमारा हो जाता है जन्मजात, विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 7। पोर्टफोलियो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए क्रमिक प्रगति का आकलन करना, विकल्प बी केवल अंक देना, विकल्प सी शिकायत दर्ज करना, विकल्प डी गृह कार्य संग्रह करना। तो सही आंसर हो जाता है क्रमिक प्रगति का आकलन करना पोर्टफोलियो का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 8। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को मातृभाषा का प्रयोग एक संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए, सी अनदेखा करना चाहिए, डी केवल अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर होता है संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए बहुभाषा को। ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 9। पढ़ने का मूल अर्थ क्या है? ए विकल्प पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बी विकल्प वर्णमाला पहचानना, सी विकल्प तेज गति से बोलना, डी विकल्प कठिन शब्द उच्चारण करना। तो सही आंसर होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना पढ़ने का मूल अर्थ है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना, विकल्प बी पास फेल का ठप्पा लगाना, विकल्प सी वार्षिक परीक्षा की तैयारी, विकल्प डी बच्चों की तुलना करना। तो हमारा सही आंसर होता है अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 11। आगमन विधि में पढ़ाया जाता है, आगमन विधि में किस तरह से पढ़ाया जाता है? विकल्प ए उदाहरण से नियम की ओर, विकल्प बी नियम से उदाहरण की ओर, विकल्प सी परिभाषा से सूत्र की ओर, विकल्प डी केवल रटने पर बल देकर। तो हमारा सही आंसर होता है उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में पढ़ाया जाता है और निगमन विधि में पढ़ाया जाता है नियम से उदाहरण की ओर। तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि होती है नियम से उदाहरण की ओर। निगमन मतलब पहले नियम आएगा, आगमन में पहले उदाहरण आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। बाल साहित्य चयन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? विकल्प ए बच्चों का स्तर और रुचियां, विकल्प बी केवल रंगीन चित्र, विकल्प सी प्रसिद्ध लेखक के नाम, विकल्प डी कम पृष्ठ होना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है बच्चों का स्तर और रुचियां, इनको देखकर बाल साहित्य का चयन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13। मुद्रित समृद्ध परिवेश से तात्पर्य है, मुद्रित समृद्ध परिवेश से तात्पर्य विकल्प ए पठन हेतु प्रचुर सामग्री उपलब्ध कराना, विकल्प बी महंगी पेंटिंग लगाना, विकल्प सी केवल किताबें बेचना, विकल्प डी दीवारों को खाली रखना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है पठन हेतु प्रचुर सामग्री उपलब्ध कराना। ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 14।
सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विकल्प झिझक समाप्त करना व शुद्ध उच्चारण, बी विकल्प शांति बनाए रखना, सी विकल्प समय बिताना, डी विकल्प केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है झिझक समाप्त करना व शुद्ध उच्चारण कराना, विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 15, भाषा में आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाषा में आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो भाषा प्रयोग की क्षमता व कमियों का निदान, विकल्प ए, विकल्प बी ग्रिड देना, विकल्प सी बच्चों को बांटना, विकल्प डी सजा देना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है भाषा प्रयोग की क्षमता व कमियों का निदान, विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी राहुल शंकराचार्य, विकल्प डी रामकुमार वर्मा। तो हमारा सही आंसर हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी फणीश्वरनाथ रेणु, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी अज्ञे। तो सही आंसर हो जाता है हमारा मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। अब एक काव्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काव्यांश क्या है? सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा, कर्म ही जीवन का सच्चा आधार है, बाधाओं से डरना कायरता का सत्कार है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, कवि के अनुसार मनुष्य को किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? तो कवि के अनुसार मनुष्य को किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? विकल्प ए सिंहासन की, विकल्प बी कर्म की, विकल्प सी जीवन की, विकल्प डी बाधाओं की। तो व्यक्ति को सिंहासन की चिंता नहीं करनी चाहिए, विकल्प ए सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, सिंह बनों का लाक्षणिक अर्थ क्या है? सिंह बनों का लाक्षणिक अर्थ क्या है? विकल्प ए निडर और साहसी और निडर बनना, विकल्प डी जंगल का राजा बनना, विकल्प सी हिंसक बनना, विकल्प डी दहाड़ना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए साहसी और निडर बनना, सिंह बनों का अर्थ है विकल्प। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20, कायरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए ता, विकल्प बी रता, विकल्प सी आयता, विकल्प डी अता। तो कायरता शब्द में प्रत्यय है ता, कायर प्लस ता बराबर कायरता। प्रश्न नंबर 21, इस वाक्यांश का मूल संदेश क्या है? वाक्यांश का मूल संदेश क्या है? कर्मवीर बनना और निरंतर प्रयास करना, विकल्प ए, विकल्प बी भाग्यवाद पर भरोसा करना, विकल्प सी राजा बनने की इच्छा रखना, विकल्प डी बाधाओं से भाग जाना। तो सही आंसर होता है कर्मवीर बनना एवं निरंतर प्रयास करना, विकल्प ए सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए निशाकर, विकल्प बी दिनकर, विकल्प सी भानु, विकल्प डी रवि। तो दिनकर भानु रवि ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, विकल्प ए जो निशाकर है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 23, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए एकमात्र सहारा, विकल्प बी अंधा होना, विकल्प सी लकड़ी का सहारा लेना, विकल्प डी बेसहारा होना। तो हमारा सही आंसर होता है एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी बराबर एकमात्र सहारा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखते हैं, तो पहला लिखा है उ आधा जा डबल, फिर वा प्लस ला, उज्ज्वल, फिर उज्ज्वल, फिर उज्ज्वल, फिर उज्ज्वल। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, उज्ज्वल सही लिखा जाएगा। कैसे? उ आधा जा फिर वा फिर ला, उज्ज्वल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए विकल्प है सर्वज्ञ, बी है अल्पज्ञ, सी विकल्प है अज्ञ, डी विकल्प है विद्वान। जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ, सर्व माने सब, ज्ञ माने जानना, सब कुछ जानना, ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 26, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए पतन, विकल्प बी अवनति, विकल्प सी विनाश, विकल्प डी अधोगति। तो उत्थान का सही विलोम होगा पतन, विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए विराग, विकल्प बी द्वेष, विकल्प सी प्रेम, विकल्प डी घृणा। तो अनुराग का विलोम होगा विराग, विकल्प ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या कौन सा है? पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? विकल्प ए पो प्लस अन, विकल्प बी पा प्लस अन, विकल्प सी पौ प्लस अन, विकल्प डी पौ प्लस अन। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ए विकल्प, पो प्लस अन बराबर पवन। प्रश्न नंबर 29, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? विकल्प ए अव्ययी भाव, विकल्प बी तत्पुरुष, विकल्प सी द्विगु, विकल्प डी कर्मधार है। तो प्रति इसमें उपसर्ग आया है, उपसर्ग यानी कि अव्यय,
और जिसमें अव्यय आता है वो अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प ए सही हो जाता है, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 30, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या है? विकल्प ए धोखा देना, विकल्प बी धूल फेंकना, विकल्प सी अंधेरा होना, विकल्प डी भाग जाना। तो आंखों में धूल झोंकना का सही अर्थ है धोखा देना, विकल्प ए सही हो जाता है। इसमें हमने सभी का सही विकल्प ए रखा है, वो इसलिए क्योंकि इस बार जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी उसमें 2 तारीख का जो जूनियर लेवल का पेपर था उसमें लगातार विकल्प डी सही हुआ था। 12 प्रश्नों में विकल्प डी सही हुआ था। तो कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि लगातार डी कैसे सही हो सकता है, तो उन्होंने सही विकल्प भी गलत लगा दिया था, यानी लगातार डी सही हो रहा था, जो उनको पता था उस पर भी संदेह करके उन्होंने गलत कर दिया था। इसलिए हमने एक नया प्रयोग किया है कि सभी में विकल्प ए सही रखा है, जिससे आप समझ सकें कि लगातार एक ही विकल्प सही भी हो सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।